इस वक्त ब्रेंट क्रूड जो ट्रेड कर रहा है $85 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके चलते हमने देखा कि ओएमसी कंपनियां लगातार फोकस में बनी हुई हैं। क्रूड जब गिरा हमने देखा ओएनजीसी में एक तगड़ा वाला हिट आया था, लेकिन ओएनजीसी समेत इसके अलावा जो बाकी की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो फोकस में क्यों हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सौमित सरकार। सौमित, बताइए क्यों फोकस में है ओएमसीज? अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर बात करें तो अभी इसलिए ज़्यादा फोकस में है क्योंकि रशिया का जो क्रूड है वो करीब $20 से ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। रशियन क्रूड प्राइसेस करीब $62 से $63 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और G7 नेशंस ने भी जो प्राइस कैप लगाया है वो करीब $65 to $70 पे है। अब ये रशियन क्रूड डिस्काउंट में होने के कारण ये जो स्टेट ओन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑयल रिफाइनर्स है इनका जो GRMs है वो बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप देखेंगे Q2 में तो इंडिया ने करीब 55 मिलियन मेट्रिक टन का क्रूड इंपोर्ट किया था, जिसमें से 19% रशियन इंपोर्ट था। और अभी अगर आप देखेंगे तो PSU रिफाइनर्स जो है वो करीब 10 to 20% ऑफ अपने क्रूड रिक्वायरमेंट जो है वो रशिया से ले रहे हैं। अब एनालिस्ट के हिसाब से फॉर एवरी 10% ऑफ क्रूड जो हम रशिया से सोर्स करते हैं उसके वजह से जो GRMs है उस पर करीब $2 प्रति बैरल का एक अपमूव देखने को मिलता है। और $1 प्रति बैरल से अगर GRMs बढ़ जाते हैं तो जो ऑयल रिफाइनर्स है इनकी जो EBITDA है वो करीब 1300 से 3900 करोड़ से एनुअली बढ़ सकती है। और इसी कारण हमें ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये अपमूव दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड नीचे गिरने से इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो मार्केटिंग मार्जिन है जो उन्हें पेट्रोल और डीजल बेचने से मिलता है वो भी करीब 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़ जाता है। और क्रूड में ये शार्प गिरने के कारण हमें ये अपमूव देखने मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम देखें तो एक ही रिस्क है अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, वो ये है कि जो सडन ड्रॉप देखने को मिलता है क्रूड प्राइसेस में उसके कारण एक इन्वेंट्री लॉस हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो पॉजिटिव साइड में अगर हम देखें तो हायर रिफाइनिंग मार्जिन और हायर मार्केटिंग मार्जिन है, बट रिस्क साइड में सिर्फ इन्वेंट्री लॉस एक थोड़ा सा ओवरहैंग हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए आगे चलते।